हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। मतलब जो आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सॉइल के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की सॉइल होंगी तो उनकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज भी अलग अलग प्रकार की होंगी, ठीक है। तो उन्हीं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो उसके कई प्रकार से हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें से एक है आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें क्लासिफिकेशन के मेनली तीन बेसिस है। एक है पार्टिकल साइज, दूसरा है प्लास्टिसिटी करेक्टरिस्टिक्स और तीसरा है कंप्रेसिबिलिटी। ये क्या है? देखो, पार्टिकल साइज से क्या मतलब है कि आपकी आपकी सॉइल के पार्टिकल्स का साइज क्या है। मतलब आप उसको कोर्स या फाइन बोल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर में कुछ पैरामीटर्स और इससे रिलेटेड होते हैं इसके पार्टिकल के साइज और शेप से, मतलब जैसे सी यू, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सी, इनसे आप इसके अंदर सब क्लासिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इन पैरामीटर्स के हिसाब से आप क्लासिफिकेशन करोगे, ठीक है। उसके अलावा प्लास्टिसिटी करेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या होता है, इसमें होती है प्लास्टिसिटी लिमिट आईपी, ठीक है। उसके हिसाब से आप देखोगे जो उसके प्लास्टिसिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं सॉइल की, उसके हिसाब से आप क्लासिफिकेशन करोगे, ठीक है। और एक होती है कंप्रेसिबिलिटी। इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट से आप पता करते हो कि कितनी कंप्रेसिबिलिटी है सॉइल की। ये तीन हमारे मेन बेसिस या क्राइटेरिया है जिनके हिसाब से हमको क्लासिफिकेशन करना है। अब देखते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें एक्चुअली कैसे क्लासीफाई करना है सॉइल को, ठीक है। तो देखो, हम मेनली जो सॉइल है उसको दो कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। किसी भी सॉइल को मेनली दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। अब बात आती है कि कोर्स ग्रेन सॉइल आप कब बोलोगे और फाइन ग्रेन सॉइल आप कब बोलोगे, ठीक है। तो जो हमारा सैंपल है, ठीक है, उसको कोर्स और फाइन में डिफाइन करने का सबसे सिंपल क्राइटेरिया ये है कि अगर इसका 50% से ज़्यादा पार्ट अगर कोर्स है तो आप बोलोगे कोर्स ग्रेंड है, और अगर 50% से ज़्यादा पार्ट अगर इसका फाइन ग्रेंड है तो आप बोलोगे फाइन ग्रेंड सॉइल है, ठीक है। 50% से ज़्यादा। अब कोर्स और फाइन इसको डिफाइन कैसे करोगे आप? साइज के हिसाब से। उसके लिए जो हमारी लिमिट होती है वो होती है 75 माइक्रोन। मतलब अगर 75 माइक्रोन से ज़्यादा साइज अगर है तो वो आता है कोर्स ग्रेन में, ठीक है। तो अगर 75 माइक्रोन से छोटा साइज है तो वो आता है फाइन ग्रेड में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी सॉइल का 50% से ज़्यादा पार्ट 75 माइक्रोन से ज़्यादा है तो आप बोलोगे इस सॉइल को ये कोर्स ग्रेन सॉइल है। और अगर आपकी सॉइल की 50% से ज़्यादा पार्ट 75 माइक्रोन से कम साइज का है, लेसर साइज का है, तो इस सॉइल को आप बोलोगे फाइन ग्रेन सॉइल है, ठीक है। तो स्टेप वन में वही है कि जो सॉइल सैंपल है उसको पहचानना है कि वो कोर्स ग्रेन्ड है या फिर फाइन ग्रेन्ड है। कैसे पहचानोगे आप? अगर 50% से ज़्यादा पार्ट ग्रेटर देन 75 माइक्रोन है तो कोर्स ग्रेन हो जाएगा, और 50% से ज़्यादा पार्ट 75 माइक्रोन से छोटा है, लेसर है, तो उसको बोलोगे आप फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। समझ में आ गया होगा जो सॉइल सैंपल को किस तरीके से कोर्स और फाइन में डिफाइन करना है। तो अब तक हमको ये समझ में आ गया कि किसी भी सॉइल को कोर्स और फाइन हम कैसे बोलेंगे, ठीक है। अब कोर्स में हमने उसको डिफाइन कर दिया और हमने उसको फाइन में डिफाइन कर दिया। इसके बाद की स्टेप्स आती है कि आप इस कोर्स के अंदर उसका सब क्लासिफिकेशन कैसे करोगे और फाइन के अंदर उसका सब क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, ठीक है। अब वो हम देखते हैं आगे। अब पहले हम देखेंगे कोर्स का क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, बाद में देखेंगे फाइन का। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। देखो, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है। देखो, कोर्स ग्रेन के अंदर क्लासिफिकेशन कैसे करना है इसको समझते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, जो सॉइल सैंपल था हमारा, हमने ये देखा कि इसका 50% से ज़्यादा जो पोर्सन है वो कोर्स का है, ठीक है। जो 75 माइक्रोन से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा, तो हमने उसको बोल दिया कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है ये, ठीक है। अब क्या होता है, जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है इसके अंदर जो सब क्लासिफिकेशन होता है उसको दो पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं। एक होता है ग्रेवल, एक ग्रेवल होता है और दूसरा होता है सैंड, ठीक है। अब साइज के हिसाब से इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? देखो, अभी तक क्या हुआ था कि जो हमने कोर्स, फाइन और कोर्स हमने कैसे डिफाइन किया था? 75 माइक्रोन से। तो 75 माइक्रोन से अगर लेसर होगा तो वो फाइन है, और अगर ग्रेटर होगा तो वो कोर्स है, ठीक है। अब इसके बाद जो ग्रेवल और सैंड की जो लिमिट होती है वो होती है 4.75 mm। मतलब
75 माइक्रोन से लेके 4.75 इसके बीच बीच की जो पार्टिकल्स हैं वो कहलाते हैं सैंड। ठीक है। और जो 4.75 से जो ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स है, ग्रेटर देन 4.75 वो हो जाएंगे आपके ग्रेवल। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ग्रेवल और सैंड को क्लासिफाई करना है अंडर कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है। देखो, अगर 50% या उससे ज़्यादा पार्ट अगर आपका ग्रेटर देन 4.75 है, दैट इज ग्रेवल। और सैंड कब होगा? अगर लेस देन 50% आपका अगर साइज 4.75 से ज़्यादा है तो उसको बोलोगे आप सैंड। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है कि अगर ग्रेवल फ्रैक्शन ज़्यादा है सैंड फ्रैक्शन से तो आप बोलोगे ग्रेवल, और सैंड फ्रैक्शन ज़्यादा है ग्रेवल फ्रैक्शन से तो उसको बोलोगे सैंड। तो ग्रेवल का जो सिंबल है वो होता है जी। जब भी आपको ग्रेवल को रिप्रेजेंट करना होगा आप उसको जी सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे, और सैंड को रिप्रेजेंट करोगे एस सिंबल से। ठीक है। तो अभी तक हमको समझ में आ गया कि हमको अपनी सॉइल को ग्रेवल और सैंड में कैसे डिफाइन करना है। ठीक है। कहाँ तक पहुंच गए अपन? अपन पहुंच गए ग्रेवल और सैंड तक। ठीक है। अब इसके अंदर हमको और इसको सब क्लासिफाई करना है। ठीक है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन कैसे होता है देखो आप। देखो, अभी तक हमने क्या किया था, जो हमारा सॉइल सैंपल था उसका हमने देखा कि 50% से ज़्यादा पार्ट उसका कोर्स है, तो हमने इसको बोल दिया कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है। ये इसका कोर्स पार्ट हो गया। इस कोर्स पार्ट में हमने देख लिया कि फ्रैक्शन अगर ग्रेवल का ज़्यादा है तो इसको बोल दिया ग्रेवल, और अगर सैंड का ज़्यादा है तो इसको बोल दिया सैंड। ठीक है। लेकिन जब आपको सैंड और ग्रेवल को अंदर और क्लासीफाई करना है तो उसके बाद आप ये जो फाइनर वाला पोर्शन है आप इसको देखोगे। ठीक है। इसका मतलब क्या है देखो, ये पोर्शन 50% से ज़्यादा मतलब आपका 51 हो सकता है, या 90 हो सकता है, या 100 भी हो सकता है। ठीक है। मान लो अगर ये 90 है तो ये 10% होगा। इस प्रकार से ये कितने परसेंट आपका पोर्शन है उसको आपको देखना पड़ता है। अब ये पोर्शन हम क्यों देख रहे हैं? देखो, जो हमारी टोटल सॉइल है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ये वाले पोर्शन पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है। ये फाइनर वाला पोर्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेगा टोटल सॉइल में, और जितना कम होगा तो कोर्स वाला जो जो पोर्शन है उसकी प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगी। ठीक है। तो इसको बेसिकली हम फाइननेस के टर्म्स में परसेंटेज के हिसाब से 3 केस में हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। जब आपका जो फाइनर वाला पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये जब 5% से कम हो, दूसरा केस जब 12% से ज़्यादा हो फाइनल वाला पोर्शन, तीसरा केस जब 5 और 12% के बीच में हो। अब ये 3 केस क्यों ले रहे हैं? वो जब 5% से कम होता है, जो आपका फाइनल वाला पोर्शन है ये वाला, जब 5% से कम होगा मतलब ये कम से कम 95% है उससे ज़्यादा होगा, तो हम मानते हैं कि जो ये कोर्स वाला पोर्शन है, ठीक है, इसी की प्रॉपर्टीज पूरे सॉइल में डोमिनेट करेंगी। जो आपको टोटल जो प्रॉपर्टी दिखेगी आपके सॉइल सैंपल की, वो इसी कोर्स पोर्शन के हिसाब से दिखेगी। ठीक है। लेकिन जब ये फाइनल वाला पोर्शन 12% से ज़्यादा हो जाता है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी डोमिनेट करने लगती है टोटल सॉइल की प्रॉपर्टी में। ठीक है। इसलिए 5% से कम, 12% से ज़्यादा, और इन दोनों के बीच में अगर हो उसके लिए अलग, ये 3 केस में हम इसको डिफाइन करते हैं। तो अब हम एक एक करके तीनों केस को देखेंगे कि केस 1 में जब 5% से कम होगा तो क्या होगा, जब 12% से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, और 5 से 12 के बीच में होगा तो क्या होगा। ठीक है। अब देखते हैं केस नंबर 1 क्या है। जब फाइननेस 5% से कम हो, क्या है इसका मतलब? जो सैंपल है उसके जो फाइननेस वाला पार्ट है वो लेस देन हमारा 5%। ठीक है। ये कोर्स ग्रेन हमने लिया था कि मतलब जो 50% से ज़्यादा पोर्शन है वो आपका कोर्स वाला है। ठीक है। इसके अंदर हमने डिफाइन किया था किसको, ग्रेवल को और सैंड को। ठीक है। अब उसके अंदर हमको डिफाइन करना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं केस अलग अलग। ठीक है। तो केस में जब आपका ये वाला पोर्शन 5% से कम होगा, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? जब ये पोर्शन 5% से कम है इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल सॉइल जो आपकी प्रॉपर्टी शो करेगी उसमें ये वाले पोर्शन का इंपॉर्टेंस बहुत ही कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो इस पोर्शन पे डिपेंड करेगी, जो उसका कोर्स ग्रेन वाला पोर्शन है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है। मतलब जो हमारा डोमिनेटिंग पोर्शन है वो आपका कोर्स पोर्शन है। ठीक है। और जब आपका कोर्स पोर्शन होता है डोमिनेटिंग तो आप दो चीज चेक करते हो, एक होता है सी यू, एक होता है सी सी। सी यू क्या होता है? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब ये आपको साइज बताएगा, साइज को रिप्रेजेंट करता है सी यू। ठीक है। और सी सी दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ये आपको बताता है शेप को। ठीक है। तो सी यू और सी सी के हिसाब से हम ये पता लगाते हैं कि जो सॉइल है हमारी वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। ठीक है। सी और सी सी के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके हिसाब से हमें पता लगता है कि आपकी जो ग्रेवल है वो वेल ग्रेडेड है या फिर पुअरली ग्रेडेड है। ठीक है। तो इसके फर्दर क्लासिफिकेशन में हमको सैंड और ग्रेवल को
वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड में हमको डिवाइड करना है, ठीक है। उसका क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। देखो, जब वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात होगी तो CU 4 से ज़्यादा होना चाहिए, और जो CC है वो 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। और जब हम सैंड की बात करेंगे वेल ग्रेडेड के लिए, तो CU है 6 से ज़्यादा होना चाहिए, और CC 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? जब फाइनेंस 5% से आपकी कम होगी तो आपको सीधे CU एंड CC चेक करना है, ठीक है। इससे आपको मिलेगा वेल ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड। उसके हिसाब से आप बोल दोगे। देखो, ग्रेवल को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया है। एक है वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है, इसको बोलेंगे GW। GW क्यों बोलेंगे? G फॉर ग्रेवल, W फॉर वेल ग्रेडेड, ठीक है, GW। और दूसरा है पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, इसको बोलेंगे GP। सेम G आ जाएगा ग्रेवल के लिए, और पुअरली ग्रेडेड के लिए आ जाएगा P, ठीक है। वैसे ही वेल ग्रेडेड सैंड, SW, S सैंड के लिए, W वेल ग्रेडेड के लिए। उसके बाद में पुअरली ग्रेडेड सैंड, ठीक है, S फॉर सैंड, और P फॉर पुअरली ग्रेडेड, ठीक है। अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है? इस क्राइटेरिया से हमें पता चलता है, ठीक है। हम चेक करेंगे CU। अगर ग्रेवल में CU 4 से ज्यादा है और CC इस रेंज में आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और अगर आपका CU 4 से कम है, CC 1 से कम है, 3 से ज्यादा है, तो आप उसको बोलोगे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है। ये नोटेशन ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इसको शो करना है, डिनोट करना है, वो इससे पता चल रहा है हमें। ग्रेवल और सैंड, सैंड के भी दो पार्ट हैं। एक है वेल ग्रेडेड सैंड, दूसरा पुअरली ग्रेडेड सैंड, ठीक है। सैंड में क्या होता है, CU का जो वेल के लिए होना चाहिए 6 से ज्यादा CU होना चाहिए, ठीक है। और CC 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। और तो हमारा हो जाएगा वेल ग्रेडेड सैंड। उसके बाद में पुअरली के लिए CU 6 से कम होना चाहिए, CC 1 से छोटा है, 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप समझ लो कि जब आपको 5% से कम आपकी फाइननेस है, आपको सीधे देखना है CU और CC, ठीक है। CU CC के हिसाब से आप चेक करोगे इस क्राइटेरिया को, तो वो आपकी सैंड और ग्रेवल वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है वो आपको पता चल जाएगा। उसके हिसाब से आप उसको क्लासीफाई कर दोगे, ठीक है। अब अपन आते हैं केस नंबर 2 पे। आगे देखते हैं केस नंबर 2 क्या है। इफ परसेंटेज फाइनेंस इज मोर देन 12%, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि आपकी देखो, आपकी जो सॉइल वो कोर्स ग्रेन सॉइल है, मतलब जो इसका कोर्स वाला पोर्सन है वो मोर देन 50% है। लेकिन जो फाइनेंस वाला पोर्सन है वो आपका मोर देन 12% है, ठीक है। जब मोर देन 12% आएगा तब ये केस 2 लेंगे अपन, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल मीन क्या है? इसका प्रैक्टिकल मीन ये है कि जो आपका फाइनेंस वाला पोर्शन है वो मोर देन 12% है, तो सफिशियंट है इस टोटल सॉइल में अपने इफेक्ट डालने के लिए। मतलब टोटल सॉइल जो प्रॉपर्टीज आपको शो करेगी उसमें इस पोर्शन का काफी इंपॉर्टेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा है, ये मोर देन 12% है, ठीक है। इसलिए इस सॉइल का जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे उसमें इसको भी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखो, जब फाइननेस आपकी ज्यादा हो जाएगी, जब फाइनेंस आपकी ज्यादा हो जाएगी तो वहां रोल आ जाएगा प्लास्टिसिटी का, ठीक है। जब प्लास्टिसिटी का रोल आ जाएगा, इसलिए हम इसमें चेक करते हैं IP, दैट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो हम इस सॉइल का चेक करेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और इसके अकॉर्डिंग अपन आगे क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या। देखो, देखो, जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसमें क्ले की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा होता है तो, और अगर उतना ज्यादा नहीं होगा तो उसमें भी सिल्ट की प्रॉपर्टी आ जाएगी। और लिमिट्स क्या होती है उसकी, देखो, जब क्ले प्रॉपर्टीज के लिए IP जो होना चाहिए वो 7 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे सॉइल का IP, और IP अगर 7 से ज्यादा आएगा तो उसको हम क्ले के साथ में लेंगे, ठीक है। और यह अबव A लाइन होना चाहिए, ठीक है। और सिल्टी के लिए क्या होना चाहिए, IP 4 से कम होना चाहिए। 7 से अगर ज्यादा है तो क्लेई, 4 से कम है तो सिल्टी, और अगर 4 और 7 के बीच में तो क्लेई सिल्टी दोनों, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको? ज्यादा, जितना ज्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा क्ले की प्रॉपर्टी सॉइल में आ जाती है, इसलिए ले रहे हैं। ज्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स है तो उसको क्ले बोल रहे हैं। अब इसी प्रकार से ग्रेवल और सैंड क्लासिफिकेशन है। देखो, तीन तीन पार्ट कौन कौन से हैं इसके। क्लेई ग्रेवल, देखो यहाँ पे भी 3 केस लिया हुआ है IP के, इसलिए तीन तीन क्लासिफिकेशन है यहाँ पे। जब IP 7 से ज्यादा हो जाएगा तो आप ग्रेवल के साथ में क्ले जोड़ दोगे, तो क्ले ग्रेवल हो जाएगा, ठीक है। जब IP 4 से कम होगा तो आप बोलोगे सिल्टी ग्रेवल, ठीक है। दूसरा और तीसरा, जब 4 और 7 के बीच में आपका IP होगा तो आप बोलोगे सिल्टी क्ले ग्रेवल, ठीक है। इसका नोटेशन ध्यान दो। इस C फॉर क्ले, G फॉर ग्रेवल, M फॉर सिल्टी, एंड G फॉर ग्रेवल। देखो, क्ले के लिए जो नोटेशन होता है ना वो होता है C, और सिल्ट के लिए जो नोटेशन होता है वो होता है M।
इसलिए यहाँ पे जब सिल्टी ग्रेवल है तो यहाँ पे जीएम लिखा हुआ है, ठीक है। और जब क्ले सिल्टी दोनों हो जाएंगे तो जीएम और जीसी दोनों, मतलब सिल्टी ग्रेवल भी है और क्ले ग्रेवल भी है। देखो उसी प्रकार से सैंड को भी क्लासीफाई किया गया है 3 पार्ट में। पहला, जब आपका आईपी 7 से ज्यादा हो जाएगा, आप बोलोगे क्लेई सैंड। क्लेई सैंड, क्ले के लिए सी, सैंड के लिए एस सी बोल दिया आपने। जब जब आपका आईपी 4 से कम हो जाएगा, आप बोलोगे सिल्टी सैंड। सिल्टी सैंड मतलब एस एस, ठीक है। उसके अलावा जब 4 और 7 के बीच में होगा आपका आईपी, तो आप सिल्टी क्लेई सैंड बोलोगे, एस एम एस सी, ठीक है। इस प्रकार से ये, जब आपका केस टू, जब फाइनेंस 12% से ज़्यादा होगी, तो आपको इस प्रकार से क्लासीफाई करना है। 12% से ज़्यादा फाइनेंस है, मतलब इसमें फाइनेंस की प्रॉपर्टीज भी आपकी शो करेगी सॉइल, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। ज़्यादा फाइनेंस होती है तो अपन आईपी की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, जब 5% से कम थी तो हमने क्या किया था, सीयूसीसी चेक किया था। आईपी से कोई मतलब नहीं था, क्यों? क्योंकि फाइनेंस वहाँ पे सफिशियंट नहीं थी। लेकिन यहाँ 12% से ज़्यादा है, फाइनेंस इतनी सफिशियंट है कि वो प्रॉपर्टी शो कर सकती है अपनी टोटल सॉइल में। जब मोर देन 12% होगी तो हम जा रहे हैं आईपी की तरफ, ठीक है। अब हमारा तीसरा केस आने वाला, जब इन दोनों के बीच में होगी, तो हमें दोनों को देखना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं केस नंबर 3। अब है केस नंबर 3, जिसमें जो फाइनेंस है वो 5 से 12% के बीच में है, ठीक है। अभी तक हमने 5% से कम वाला केस पढ़ लिया, 12% से ज्यादा वाला केस पढ़ लिया। अभी थर्ड केस है जिसमें 5 से 12% के बीच में आपकी फाइनेंस है। जो आपका फाइनेंस का पोर्शन है आपका, वो बिटवीन 5 to 12% है, ठीक है। देखो जब 5% से कम थी तो हम चेक कर रहे थे सीयू और सीसी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोर्स ग्रेन वाले प्रॉपर्टीज थी सॉइल की। जब 12% से ज्यादा था फाइनेंस, तो हम चेक कर रहे थे आईपी, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में तो हमें इन सबको चेक करना पड़ेगा। देखो, देन चेक ऑल, सीयू भी चेक करना पड़ेगा, सीसी भी चेक करना पड़ेगा और आईपी भी चेक करना पड़ेगा। तो जब हम सीयू और सीसी चेक करें तो हमें क्या मिल रहा था इन दोनों से? इन दोनों से हमें मिलता है कि सॉइल वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, ठीक है। और आईपी से हमें क्या मिलता है? आईपी से हमें मिलता है कि सॉइल में क्लेई है या सॉइल सिल्टी है, ठीक है। ये हमें मिल रहा था। देखो, हम मान लेते हैं कि जो हमारी सॉइल है वो सैंड है, ठीक है। आप क्या करोगे? सीयू चेक करोगे, सीसी चेक करोगे। आपने सीयू और सीसी चेक किया, जो इसकी वैल्यूज आई वो वेल ग्रेडेड वाली क्राइटेरिया में आई। मतलब सैंड के लिए क्या होता है, सीयू क्या होता है, मोर देन 6 आ गया, और जो सीसी था और 1 और 3 के बीच में आ गया, ठीक है। ये जो क्राइटेरिया है वेल ग्रेड वाला क्राइटेरिया है, तो आपको वेल ग्रेड मिल गया, आप डब्ल्यू लिख दो उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आपने आईपी चेक किया, ठीक है। आईपी में आपको आपको जो आईपी था मोर देन 7 आ गया, ठीक है, मतलब क्ले वाला आ गया। तो यहाँ पे साथ में एस लगा दो, SWSC, दैट इज वेल ग्रेड सैंड विद क्ले, ठीक है। देखो पहला वाला जो है वो लिया है मैंने। कब है? जब आपको जो सीयू है 6 से ज्यादा होगा और सीसी 1 से 3 के बीच में होगा, ठीक है। और आईपी 7 से ज्यादा होगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वेल ग्रेडेड, ठीक है। और इसका मतलब है क्ले, तो हमने ले लिया वेल ग्रेडेड सैंड विथ क्ले, ठीक है। वैसे ही अगर आपने चेक किया, आईपी आपका 7 से ज्यादा है, लेकिन सीयू और सीसी जो क्राइटेरिया में आ रहे हैं वो वेल ग्रेड वाले क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सीयू 6 से कम आ रहा है और सीसी जो है वो 1 से कम या 3 से ज्यादा है, मतलब पुअरली ग्रेडेड वाले क्राइटेरिया में आ रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ क्ले। क्ले क्यों? क्योंकि आईपी 7 से ज्यादा है। इसी प्रकार से वेल ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट। देखो वेल के लिए क्या है, सी वाला और सीसी वाला क्राइटेरिया, ठीक है। और सिल्ट के लिए क्या है, जब आपका आईपी 4 से कम होगा, ठीक है, तब ये बोल देंगे आप। उसके बाद में पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट कब आएगा? पुअरली के लिए क्या 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 क्राइटेरिया है? ये वाला सी और सीसी वाला क्राइटेरिया। सी यू 6 से कम, सीसी 1 से कम या 3 से ज्यादा, और आईपी होना चाहिए 4 से कम, किसके लिए? सिल्ट के लिए। तो पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट, ठीक है। वैसे ही सेम ग्रेवल का क्लासिफिकेशन है। जब आपका सी यू 4 से ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेवल के लिए सी यू की लिमिट 4 होती है, ठीक है, सैंड के लिए 6 होती है। जब आपका सी यू 4 से ज़्यादा है और आपको जो सी सी है 1 से 3 के बीच में है, तो यहाँ से हो गया ये वेल ग्रेडेड, ठीक है। उसके बाद आईपी अगर 7 से ज़्यादा है तो ये हो गया आपका क्ले, तो बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है? जब आपका जो सी यू 4 से कम हो गया, मतलब पुअरली ग्रेडेड हो गया ये, ठीक है। उसके बाद में आईपी आपका 7 से ज़्यादा हो गया, मतलब क्ले हो गया, तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले। वैसे ये और आपके क्लासिफिकेशन है, ये आपका सी यू 4 से ज़्यादा है, ये अपने क्राइटेरिया में वेल ग्रेडेड वाले, तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ सिल्ट। सिल्ट क्यों? 4 से कम हो गया। इसी प्रकार से आपका ग्रेवल और सैंड का ही क्लासिफिकेशन है। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास में सॉइल का सैंपल था, ठीक है। सबसे पहला काम क्या था हमारा? हमें पता करना है कि फाइन ग्रेन्ड है या कोर्स ग्रेन्ड है, ठीक है।
जब एक कोर्स ग्रेन सॉइल थी, इसके अंदर हमने देखा कि ये सैंड है या फिर ग्रेवल है, ठीक है। और कोर्स ग्रेन कब बोलोगे, जब इसका 50% से ज्यादा जो पोर्शन होगा वो कोर्स होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस फाइन वाले पोर्शन पे ध्यान दिया अंदर में क्लासिफिकेशन करने के लिए। इसके तीन हमने इसके केस बनाए। पहला केस था जब लेस देन 5% हो, दूसरा केस था जब मोर देन 12% हो, तीसरा केस था जब 5 से 12 के बीच में हो। जब 5% था तो हमने क्या चेक किया, सी यू सी सी चेक किया, सॉरी, जब 5% था हमने चेक किया सी यू और सी सी, जब 12% से ज़्यादा था हमने चेक किया केवल आई पी, ठीक है। और जब 5 से 12 के बीच में तो हम ये सब चेक करते हैं, ठीक है। इसका जो क्लासिफिकेशन होता है 5 से कम वाले का, यहाँ पे वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड होता है, ठीक है। और जब 12% से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे क्लेई या सिल्टी, सॉरी सिल्टी, इसमें क्लासिफिकेशन होता है। और जब 5 से 12 के बीच में आता है तो वेल ग्रेडेड और क्ले सिल्टी दोनों टर्म आते हैं उसमें, ठीक है। ये अभी तक का हमारा ओवरव्यू था। इसमें हमने कोर्स ग्रेन सॉइल का हमने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी तक हमने डिस्कस किया कोर्स ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन को। कोर्स ग्रेन के अंदर हमने देखा कि ग्रेवल सिल्ट में कैसे क्लासिफाई करना है, उसके अंदर हमने सब क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है। अब बारी है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल की। कौन सा फाइन ग्रेन सॉइल, मतलब जब सॉइल सॉइल का 50% से ज्यादा पोर्शन फाइन ग्रेन हो जाएगा, ठीक है। मतलब अभी क्या आता है कि कोर्स ग्रेन ज्यादा तो 50% से ज्यादा। अब हमारा इफ 50% और मोर सॉइल फ्रैक्शन इज लेसर देन 75 माइक्रोन, ये 75 माइक्रोन आपको मैंने लिमिट बताया था, ये फाइन और कोर्स के बीच का लिमिट है 75 माइक्रोन। तो जो हमारा ग्रेटर वाला पार्ट है मोर देन 50%, वो लेस देन 75 माइक्रोन है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। और फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, देखो तीन होते हैं, सिल्ट, क्ले और ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। सिल्ट जिसको सिंबल है उसका एम है, क्ले सिंबल सी है, और ऑर्गेनिक सॉइल आप इसको क्ले और ऑर्गेनिक सॉइल भी लिख सकते हो, ठीक है, अलग से नहीं भी होता है ये। तो आपको मतलब इस फाइन ग्रेन को अंदर क्लासिफाई करना है किसमें, सिल्ट में, क्ले में और ऑर्गेनिक सॉइल में। आप इसको कैसे क्लासिफाई करोगे वो अपन अभी अपन आगे देखते हैं, लेकिन इसको इसके अंदर सब क्लासिफाई कैसे करना है वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। देखो जब सिल्ट और क्ले की बात होगी तो उसको अंदर सब क्लासिफाई करने के लिए आपको उसकी कंप्रेसिबिलिटी देखना पड़ेगा, ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी कैसे मिलेगी आपको, वो मिलेगी लिक्विड लिमिट से। तो यहाँ पे उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर हाई कंप्रेसिबल सॉइल है तो लिक्विड लिमिट आपकी 50 से ज्यादा होगी। अगर मीडियम कंप्रेसिबल है, इसको इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल बोलते हैं एक्चुअली, इंटरमीडिएट, एक मिनट, ये जो होता है मीडियम नहीं होता, दैट इज इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, ठीक है। ये इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है, नीचे मैंने लिखा भी है यहाँ पे। तो इंटरमीडिएट अगर कंप्रेसिबल है तो 35 से 50 के बीच में आपकी लिक्विड लिमिट होगी, ठीक है। समझो इसको क्या करना है कि सिल्ट और क्ले हम पहले देख लेंगे, तो उसके बाद में हम लिक्विड लिमिट देखेंगे कितनी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से बोलेंगे कि हाई कंप्रेसिबल है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है, या लो कंप्रेसिबल। लो कंप्रेसिबल के लिए 35 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमने इसका सब क्लासिफिकेशन कर दिया। देखो देखो ये है क्ले के लिए, क्या सिंबल होता है क्ले का, सी होता है। देखो सी एच, हाई कंप्रेसिबल क्ले, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले और लो कंप्रेसिबल क्ले। ये तीन क्ले के लिए हो गया, तीन सिल्ट के लिए हो गया। सिल्ट में भी क्या, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट, एच फॉर हाई कंप्रेसिबल और एम फॉर सिल्ट। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट और लो कंप्रेसिबल सिल्ट, ये तीन इसके हो गए, ठीक है। वैसे ये ऑर्गेनिक सॉइल के लिए तीन हो गए, ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक का सिंबल क्या होता है, ओ होता है। सिल्ट का सिंबल क्या होता है, एम होता है। सिंबल ध्यान रखो, और कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको ध्यान रखो, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया किस प्रकार से डिफाइन करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि सब क्लासिफिकेशन देख लिया, इसका क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो देख लिया। अब मेन बात है कि हम अपने सैंपल को कब बोलेंगे कि सिल्ट है, कब बोलेंगे क्ले है, कब बोलेंगे ऑर्गेनिक है, ठीक है। वो हम देखते हैं। देखो हमने ऊपर में कुछ क्लेई क्लेई सिल्टी कुछ डिफाइन किया था, वो आप क्राइटेरिया कोर्स के लिए इसमें भूल जाओ, ठीक है। अगर आपको सिल्ट और क्ले डिफाइन करना है तो इसके क्राइटेरिया अलग है, वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ए लाइन का, ठीक है। देखो पहली बात कि जब आप फाइन ग्रेन की बात कर रहे हो तो आपको फाइन ग्रेन वाली प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंडेंट रहना है क्लासिफाई करने के लिए। वो कौन कौन सी है, वो दो है। पहला है आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी, और दूसरा है लिक्विड लिमिट, ठीक है।
इन दोनों के हिसाब से ही आपको अंदर क्लासीफाई करना है। तो आईपी का हम यूज करते हैं सबसे पहले कि आपकी जो सॉइल है वो क्ले है, ठीक है, या सिल्ट है, ये सब देखने के लिए। कैसे यूज करोगे आप? देखो आपकी एक सैंपल है, इस सैंपल का कुछ आईपी होगा, ठीक है। मैं इस सॉइल की बात कर रहा हूँ, इस सॉइल का पर्टिकुलर कुछ आईपी होगा और इस सॉइल का ही लिक्विड लिमिट होगी कुछ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस लिक्विड लिमिट को रखोगे इस फॉर्मूले में। देखो यहाँ पे डब्ल्यू एल लिखा हुआ है, आपने लिक्विड लिमिट को रखा है इस फॉर्मूले में, और आप एक नया आईपी निकालोगे। वो नया आईपी क्या होगा? वो ए लाइन का आईपी होगा, ठीक है। तो आप ए लाइन का आईपी निकालोगे, फिर उसको कंपेयर करोगे अपने वाले सॉइल के आईपी से। अगर ये सॉइल का आईपी ए लाइन के आईपी से ज्यादा है तो आप उसको बोलोगे क्ले, ठीक है। इससे कम है तो आप उसको बोलोगे सिल्ट। देखो इस पे जो ग्राफ है हमारा प्लास्टिसिटी चार्ज चार्ट, उससे हम देख लेते हैं। देखो इसमें जो वाई एक्सिस पे दिया होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, दैट इज आईपी यहाँ दिया है, और यहाँ दिया डब्ल्यू एल। तो आपको क्या करना है, आपके पास सॉइल का आईपी तो है, ठीक है, सॉइल का आईपी आपके पास में है, और साथ में आपके पास में लिक्विड लिमिट भी है। लिक्विड लिमिट से आपको ए लाइन का आईपी निकालना है, ठीक है, ए लाइन का आईपी निकालना है। और ए लाइन, देखो ये जो ये लाइन बनी हुई है ना, दैट इज ए लाइन। आप इस ए लाइन के करस्पॉन्डिंग जो आईपी है, आप इस इक्वेशन से निकाल लोगे। क्या है? 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20, ठीक है। इससे आप डब्ल्यू एल रख के आप ए लाइन का आईपी निकाल लोगे, ठीक है। इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो आईपी है आपको मिल गया। अब आप देखोगे कि जो आपके सॉइल का आईपी है वो इसके आईपी से कम है या फिर ज्यादा है। इससे ज्यादा होने का मतलब क्या है, कि वो ए लाइन के ऊपर है, ठीक है। जब इसका आईपी से ज्यादा होगा तो ए लाइन के ऊपर होगा। तो हम ये बोलेंगे कि जब भी आपकी सॉइल इस ए लाइन के ऊपर होगी तो वो होगी क्ले, ठीक है। देखो जब भी सॉइल अबव ए लाइन तो वो होगी क्ले, ठीक है। और जब भी आपका जो आईपी है इस ए लाइन के आईपी जो आप इससे निकालोगे डब्ल्यू एल से, उससे कम होगा, ठीक है, तो आप बोलोगे कि सिल्ट है। देखो यहाँ लिखा है कि सॉइल बिलो ए लाइन, सॉइल जो सिल्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है, या ऑर्गेनिक सॉइल। तो सिल्ट और क्ले में कैसे क्लासीफाई करना समझ में आ गया आपको। आपको कंपेयर करना है ए लाइन के आईपी से अपने सॉइल के पर्टिकुलर जो आईपी है आपकी सॉइल का, उससे आपको कंपेयर करना है। तो आपको मिल जाएगा कि आपकी सॉइल क्ले है या सिल्ट है। अब बात आती है कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी के लिए आप जाओगे डब्ल्यू एल के पास, आप डब्ल्यू एल से कंपेयर करोगे, ठीक है। देखो ये मैंने बताया था, अगर 50 से ज्यादा है तो हाई कंप्रेसिबल है, अगर 35 से 50 के बीच में है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है, और अगर 35 से भी कम है तो लो कंप्रेसिबल है, ठीक है। आपने देख लिया कि आपका आईपी कहाँ पे आ रहा है। अब आपको देखना है कि आपका जो लिक्विड लिमिट है वो 50 से ज्यादा है क्या। देखो 50 से ज्यादा और ए लाइन के ऊपर ये वाला पोर्शन हो गया, दैट इज हाई कंप्रेसिबल क्ले। 35 और 50 के बीच में और ए लाइन के ऊपर, दैट इज इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। और अगर आपका 35 से कम है, ठीक है, और ए लाइन के ऊपर, दैट लो कंप्रेसिबल क्ले। तीनों हो गया। और अगर आपका इसके नीचे है तो सिल्ट हो जाएगा, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट 50 से ज्यादा डब्ल्यू एल में, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट, और 35 से कम है तो लो कंप्रेसिबल सिल्ट, ठीक है। अगर आपको दिया रहेगा कि वो सॉइल है वो ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, तो आप उसके लिक्विड लिमिट से भी देख लोगे कि हाई कंप्रेसिबल है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है या लो कंप्रेसिबल है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे एक और टर्म आता है यू लाइन। यू अपन ने देख लिया ए लाइन क्या होती है, यू लाइन। यू लाइन को डिफाइन किया गया है एक सॉइल की लिमिट, कि कहाँ तक सॉइल हो सकती है उसकी लिमिट को सेट करने के लिए। मतलब जो अपर लिमिट है सॉइल की वो होती है यू लाइन। इसका मतलब ये है कि यू लाइन के ऊपर अगर आपका आईपी आ रहा है तो वहां पे नो सॉइल एग्जिस्ट हियर, उस आईपी के लिए कोई भी सॉइल वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो जो आपका आईपी है वो यू लाइन से नीचे होना चाहिए, ए लाइन के ऊपर होना चाहिए, तब क्लियर होगी, ठीक है। और ए लाइन के नीचे होगा तो सिल्ट हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ये फाइन क्या करना है, क्ले और सिल्ट का क्लासिफिकेशन करना है। मतलब जो आपकी फाइन ग्रेन्ड सॉइल है इसका क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। तो ये था कि आपको किस प्रकार से फाइन ग्रेन्ड सॉइल को क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। अब लास्ट टाइम इसका एक बार एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि आपकी सॉइल फाइन ग्रेन्ड है या फिर कोर्स ग्रेन्ड है, ठीक है। जब फाइन ग्रेन्ड के अंदर आपके क्या होते हैं, आपकी होती है क्ले, आपकी होती है सिल्ट, और आपकी होती है ऑर्गेनिक, ठीक है। एक, दो और तीन। और कोर्स के अंदर क्या होती है,
आपकी होती है सैंड और दूसरा होती है ग्रेवल। ठीक है, इसके अंदर सब क्लासिफिकेशन कैसे करते हो आप लिक्विड लिमिट देख के करते हो कि कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, इसके अंदर आप क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, इसमें आप फाइननेस परसेंटेज देखते हो कि जो आपका फाइननेस वाला परसेंटेज है वो कितना है। तीन हमने देखा था, एक था 5 से कम, ठीक है, दूसरा था 5 से 12 के बीच में और तीसरा था 12 से ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सीक्वेंस इधर था। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा फिर जब 5 से कम होता है इसके हिसाब से आपको देखना है, कब आपको सीयू चेक करना है, सीयू सीसी चेक करना है। ठीक है, कब आपको आईपी चेक करना है उसके हिसाब से डिफाइन होता है। जब 12 से ज्यादा होता है मतलब फाइन वाला पोर्शन ज्यादा है, आप चेक करोगे आईपी। ठीक है, 5 से 12 के बीच में आप दोनों चेक करोगे, सीयू सीसी आईपी। ठीक है, और 5 से कम होगा तो आप ये वाले पोर्शन को कंसिडर नहीं करोगे, आप सिर्फ सीयू सीसी को चेक करोगे। और उसके अंदर में फिर वेल ग्रेडेड होता है, पुअरली ग्रेडेड होता है। ठीक है, और आईपी के हिसाब से क्या होता है, आईपी के हिसाब से क्ले और सिल्टी होता है। तो इस तरीके से सब क्लासिफिकेशन करना है। ये टोटल कॉन्सेप्चुअल तरीके से अपन ने देख लिया है कि किस तरीके से क्लासिफाई करना है सॉइल को अंडर इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।